निजीकरण से क्या दिक्कत है आपको? क्यों लोग नौकरी खोजने अडानी और अंबानी के घर जाएंगे? भारत सरकार के यहाँ आवेदन करेंगे, राज्य सरकार के यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, अडानी और अंबानी के जो है संस्थानों में करेंगे। इन्हीं के शासन में हुआ है, ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। मोदी जी का अपमान आप बार बार क्यों कर रहे हैं? मोदी जी का अपमान नहीं करता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं मोदी जी का आपको हला देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। 250 विधानसभा रानीगंज प्रतापगढ़ से आया हूँ। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। क्या करते हैं भैया आप वहाँ से यहाँ क्यों चले आए? देखिए, कोई जात धर्म ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसके पास बहन बेटी नहीं हुए। किसका खून नहीं खौला है पढ़ सुन करके अखबारों में। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्थान में पहुँचे। अगर उनके साथ अनैतिक शोषण होता है, देश शोषण होता है, तो सभी समाज के लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के आना चाहिए। आप शोषण किसी का नहीं होता है। 9 सालों के दौरान देश ने काफ़ी तरक्की की। हम इस बात को हम तरक्की मानते हैं। महंगाई चरम सीमा पे हो गई, बेरोजगारी परम सीमा पे हो गई। किसान जो है आए दिन आत्महत्या खेतों में कर रहे हैं, जवान सीमा पे खत्म रहे। ये बेमिसाल जो है भारत बन रहा है। लोगों के दिलों से पूछा जाए कि इस समय भारत की हालत क्या है? क्या है भारत? क्या है? बेरोजगारी नंबर 1 पे, महंगाई नंबर 1 पे, शैक्षिक संस्थान उनके, और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, हाँ बताइए, जो रेलवे है उनको, एयरपोर्ट उनको, सारी चीज़ें जो है अडानी के नाम होना चाहिए। जब सरकार ये देखती है कि ये व्यक्ति इस संस्थान से इतना कमा रहा है तो गवर्नमेंट उसको अंडर में अपने कर लेती है, तब जाके भारत का विकास होता है। आज आप निजीकरण करते चले जा रहे हो। ये भारत तो निजीकरण से क्या दिक्कत है आपको? क्यों लोग नौकरी खोजने अडानी और अंबानी के घर जाएंगे? भारत सरकार के यहाँ आवेदन करेंगे, राज्य सरकार के यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, अडानी और अंबानी के जो है संस्थानों में करेंगे। क्या नौकरी करते हैं आप? हम नौकरी नहीं करते। लोग अब नौकरी नहीं करते, दिन भर काम खोजते हैं। यही एक काम करते हैं, दिन भर काम खोज रहे हैं। हाँ, यही काम। अरे इतनी उम्र हो गई, नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी एज ओवर में कौन देगा मुझे? अब 55 की एज हो गई, कौन नौकरी देगा? पढ़ाई लिखाई किया नहीं आपने तो क्या नौकरी मिलेगी? ग्रेजुएशन है। क्या पढ़ा आपने ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मेडिकल किया, जीओ किया, सारा काम किया हूँ। डॉक्टर हैं आप? जी जी। नहीं तो आप इस तरह अगर कहेंगे कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, 9 सालों में कहा जा रहा देश ने काफ़ी तरक्की की, काफ़ी विकास की, गंगा बह रही है। गंगा बह रही विकास की? किसका खून नहीं खौलता है भाई? ऐसे रोज जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ते जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, देश तरक्की कर रहा है। जिस देश में हमारी लता जैसी बेटियां होती थी, ठीक है, कल्पना चावला जैसे होती थी और बचेंद्री पाल जैसे होती थी, ये सब जो है भारत का गौरव बढ़ाती थी। बेटी धर्म निभाने के लिए इंदिरा भी अमर हो गई। तो इस समय बेटी धर्म निभाने की जो चाह रही हैं लड़कियां, वो तो दरिंदों के शिकार होती जा रही हैं। अरे इतने भी बुरे हालात नहीं चाचा, अब ऐसी बातें मत करिए। अवनी चतुर्वेदी का नाम सुना? ये देखिए आपके सामने ये बेटियां देखिए फौज में हैं। सामने है ना? हाँ। सामने है फौज में। तब क्या नहीं होती थी फौज में? आज अगर हमारे सैनिक के इन्हीं के शासन में सैनिक के गालों पे थप्पड़ पड़े हैं, उनके हेलमेटों को जो है पैरों तले कुचले गए हैं, ठीक है, इन्हीं के शासन में हुआ है। ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। मोदी जी का अपमान आप बार बार क्यों कर रहे हैं? मोदी जी का अपमान नहीं करता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। मैं मोदी जी का आपको हला देते हैं सब। नहीं तो आप अगर देश का विरोध करेंगे तो मोदी जी का विरोध हो जाएगा ना? देश का विरोध, मोदी का पर्सनल विरोध मोदी का है। जब भी कोई सत्ता में रहेगा लोग उसका विरोध करेंगे। मोदी जी की जगह मोदी जी का विरोध क्यों होना चाहिए? मोदी जी का? हाँ। मोदी जी का हम क्यों कह रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए? गलत नीतियों का विरोध होता है। अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी को हम चुनते हैं, हम वोट देते हैं, तो क्या हमारा सवाल करने का भी हक नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन से सवाल करेंगे? सवाल बचेगा तब तो करेंगे। अरे जब आपको कोई जिम्मेदारी थमाई है तो आपसे बोलेंगे, सवाल किया जाएगा या नहीं? या ये भी मतलब एक संविधान के थ्रू का हक आप छीन रहे हैं हमसे? क्या कुछ लिखते पढ़ते भी हैं, कविताएं बताएं? बिल्कुल लिखता हूँ।
अब ये आप महसूस करें कि आए दिन ना जाने कितने लोग इस जंतर मंतर पे आ रहे हैं केवल बहन बेटियों को समर्थन देने के लिए, इसलिए लोगों के पास बहन बेटियां होते हैं। बहन बेटियां आज के समय में, जो आपने कहा, आज के समय में जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। तो बेटियों के कितने उदाहरण ले जाऊं, हर एक क्षेत्र में बेटियां भी आंदोलन कर रही हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? ये अपने स्वाभिमान के लिए रक्षा कर रही हैं, बाप की रक्षा के लिए। बेटियां इतनी जल्दी आसानी से आगे नहीं बढ़ती। बाप का जो है धूप में मेहनत, माँ का परिश्रम होता है कि ये बेटी आगे चल कर के हमारा नाम रोशन करेंगी। अगर उनके पद चिन्हों पे जो शिखर को पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लोग बीच में रोड़ा डलाएंगे तो प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। अगर ये क्या लगता है, देख के आप वहाँ दूर, इतने दूर से आए हैं, क्या लगता है बेटियों को अब इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बाबा रामदेव जी ने भी अब समर्थन कर दिया है, बेटियों के साथ खड़े हो गए। हाँ, तो बाबा रामदेव कांग्रेस को समर्थन कर दिए थे, कांग्रेस की सरकार चली गई। अब क्या होगा? उन्होंने कहा था कि अब 35 रुपए 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा, तो उस समय कांग्रेस की सरकार चली गई। बनारस तो एक ऐसा शहर है जिन्होंने हाथों हाथ जो है हमारे यूपी के लोगों ने प्रधानमंत्री को आंखों में बैठाया। आज ये यूपी का मामला है, ताकतवर लोग समझते कि जरा सा बात हुई, प्रधानमंत्री ने तुरंत उठवा लिया। लेकिन कई दिन दर्शकों से बताऊंगा, दर्शकों को बताऊंगा ये गीत बहुत अच्छा गाते हैं। आइए इनसे गीत सुन लेते हैं, जरा ऊर्जा में सुनाइएगा, जोश में सुनाइए। मेरा करबद्ध निवेदन है, अनुरोध मेरा स्वीकार करें। वंशहीन हो या वंशपूर्ण हो, बेटी का सम्मान करे, बेटी का सम्मान करे। जो वंशहीन है या वंशपूर्ण है, सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि वो बेटी का सम्मान करे। बेटियां ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। ये जिम्मेदारियों का जब बोझ पड़ गया तो अगर हमारे देश में वो बहुमुखी बेटियां नहीं होती तो आज भारत का नाम इतना ऊंचा नहीं होता है। ललिता, विशाखा, राधा रानी, सुनिए आप मेरी बात को। उदाहरण दे रहा हूँ जो आज धरना प्रदर्शन में मैं आया हूँ। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी गर्भ होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता फिर कौन। और कितने उदाहरण ढूंढ करके मैं लाऊं, सब कुछ होता, ये बेटियां न होती तो गोल्ड मेडल लाता फिर कौन। क्या बात तानिया भाई। ये बेटियां न होती तो फिर गोल्ड मेडल लाता कौन। तो यहाँ मैं आया हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे दो, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो कर दो कुदिष्ट का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अलंकता बनी रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी पर ध्यान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान रहे, तब तक हिंदुस्तान रहे। क्या बात, धन्यवाद। तो ये जो गीत इन्होंने गाया है, जोश में काफ़ी गाया है, ये गीत कैसी लगी आपको? ये गीत कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।